हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पायरेक्सिया। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट न्यूरोफिजियोलॉजी के 4th यूनिट का टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग साइनॉप्सिस में आते हैं। साइनॉप्सिस हम लोग का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन है, फिर डेफिनेशन है, फिर केसेस ऑफ पायरेक्सिया के क्या क्या केसेस हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ पायरेक्सिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया, फिर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया, ट्रीटमेंट ऑफ पायरेक्सिया, कंक्लूजन, फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। पायरेक्सिया एक टर्म है जिसका अर्थ बुखार या ज्वर होता है। जब हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन को पायरेक्सिया और फीवर कहते हैं। पायरेक्सिया कोई डिसीज़ रोग नहीं है, यह एक सिम्टम्स है जो बताता है कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइट्स इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई अन्य डिसीज़ का भी सिग्नल हो सकता है। वैसे तो यह कंडीशन जनरली नॉन सीरियस होती है, बट कभी कभी रिग्रेस कंडीशन भी क्रिएट हो जाते हैं जिससे फीवर ट्रीट्स बढ़ जाते हैं। फीवर में हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है, इसे ही पायरेक्सिया या फीवर के नाम से जानते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी को उनसे फाइट के लिए अधिक एंजाइम हार्मोन्स ब्लड सेल्स बनाने पड़ते हैं जिससे ये सभी डिजीज़ से मुकाबला करें, जिस वजह से हमारा बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी 98 से 99 फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है। इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को पायरेक्सिया कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे डेफिनेशन। पायरेक्सिया एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल रेंज से 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक, इसे पायरेक्सिया कहते हैं। उसके बाद है केसेस ऑफ पायरेक्सिया, जिसमें पहला है इन्फेक्शन की वजह से होता है। कोल्ड, ईयर, स्किन, गला में जो इन्फेक्शन होता है ये सब की वजह से होता है। सेकंड होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, हीट स्ट्रोक्स, हीट एक्सॉस्टेशन और सनबर्न, ये सब से भी होता है। फिर है एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरिन पैथोजन आफ्टर वैक्सीनेशन इन कैस इन चाइल्ड। फिर है टीथ इरप्शन और इन्फ्लामेशन, सूजन और डिहाइड्रेशन, ये सभी केसेस हो सकते हैं पायरेक्सिया होने के। उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स ऑफ पायरेक्सिया। अगर पायरेक्सिया हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला है स्वेटिंग, यानी कि स्वेटिंग होता है। फिर हेडेक होता है, डिहाइड्रेशन होता है, जनरल वीकनेस होता है, कपकपी होती है जिसको रिगर बोलते हैं, और टेकाईकार्डिया, हार्ट की रेट इंक्रीज हो जाती है, ड्राई माउथ एंड क्वेटेड, मुंह का सूख जाना ये भी होता है, और ओलिगोयूरिया, बॉडी में जॉइंट पेन होता है, थकान होती है और बेचैनी भी होती है, रेस्टलेसनेस और थकान होने लगती है। ये सभी सिम्टम्स हैं पायरेक्सिया के। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। तो पहला है कंटिन्यूअस फीवर। इस टाइप के फीवर में फीवर कंटिन्यूअस रहता है तथा सुबह व शाम को 2 डिग्री कम हो जाता है, बट बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है। फिर है इंटरमीडिएट फीवर। इस टाइप के फीवर में 24 आवर में एक बार फीवर नॉर्मल होता है,
बट वहाँ से वापस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद इसका थर्ड टाइप है रिमिटेंट फीवर। यह फीवर 24 आवर तक कंटिन्यूस बना रहता है, बट सुबह व इवनिंग में 2 डिग्री अधिक हो जाता है। इसे ही रिमिटेंट फीवर कहते हैं। उसके बाद है क्राइसिस। तो इसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो जाता है सम हावर्स एंड डे के भीतर, इसे क्राइसिस कहते हैं। फिर है रिलैप्सिंग फीवर। इसमें फीवर कुछ डेज तक कम हो जाता है, फिर वापस नॉर्मल होकर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है इरेगुलर फीवर। इस टाइप के फीवर में बॉडी टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज हो सकता है और फिक्स्ड टाइम नहीं होता है इसका। उसके बाद है रिगर फीवर। इसमें पेशेंट को कपकपी होता है एंड बॉडी टेम्परेचर का लेवल 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हाइपर पैरेक्सिया तक पहुंच जाता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कोल्ड स्टेज, दूसरा होता है हीट स्टेज और तीसरा होता है स्वेटिंग स्टेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे लो ग्रेड फीवर। इस टाइप के फीवर में टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य बना रहता है, बट नॉर्मल नहीं होता है। इसका एग्जांपल है टीवी में यही सिचुएशन होता है ना। उसके बाद है हाई ग्रेड फीवर। इस टाइप के फीवर में टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। उसके बाद है हाइपरथेरेमिया। इसमें बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव अधिक हो जाता है, इसे हाइपरथेरेमिया कहते हैं। उसके बाद है हाइपोथर्मिया। इसमें बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस तक कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पैरेक्सिया। क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं उसको देखेंगे। तो ट्रीटमेंट देखते हैं। पैरेक्सिया और फीवर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पता लगाया जाता है कि फीवर किस टाइप से इन्फेक्शन और डिजीज़ का सिम्टम है। जनरली पैरेक्सिया और फीवर डिजीज़ सिम्टम और बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से होता है। यदि डिजीज़ साइन इन्फ्लुएंजा, मेनिंजिटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपेंडिटिक्स, मलेरिया देखा जाता है तो ड्रग और कीटामिनोफोन, पैरासीटामोल, ओडोमल टेबलेट्स दिए जाते हैं। और यदि फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ हो तो एंटीबायोटिक, और यदि वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ हो तो एंटीवायरल, एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण हुआ हो तो एंटी पैरासाइटिक डोज दिया जाता है। उसके बाद है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ पैरेक्सिया। तो ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज हीट लॉस और रेड्यूस हीट प्रोडक्शन। उसके बाद फीवर के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसका ध्यान रखना, और बॉडी बैलेंस को बनाए रखने के लिए पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते रहेंगे जिससे उसका बैलेंस बना रहे। उसके बाद देखेंगे असेसमेंट। पेशेंट का टेम्परेचर को नोट डाउन करते रहेंगे कि उसका टेम्परेचर किस टाइम पर कितना है। पेशेंट को किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन या फिर इन्फेक्शन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। पेशेंट का स्किन कलर चेक करते रहेंगे। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, और पेशेंट के खान पान में सोशल अटेंशन देखेंगे या फिर देखना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं सेफ्टी ऑफ पेशेंट। तो नेवर लीव अ पेशेंट अलोन। इससे हमें पेशेंट को ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और उसके सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट का यूरिन कितना टाइम जा रहा है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पैरेक्सिया। तो बॉडी प्रोडक्ट्स एंड कंजर्व हीट, पर्सन एक्सपीरियंस चिल, शिवरिंग एंड कोल्ड, इट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये सुरक्षात्मक फंक्शन है। उसके बाद फीवर डिजीज़ का सिंग होना और टेम्परेचर में ग्रोथ डिजीज़ जनरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करती है या फिर रोकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से हमें यह पता चलता है कि
पैरेक्सिया एक टर्म है जिसका मीन्स होता है फीवर, बुखार या ज्वर। पैरेक्सिया कोई डिसीज़ नहीं है बल्कि बॉडी में इन्फेक्शन होता है। क्या कैसे इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है और डिजीज़ साइन है। बट कभी कभी रिगर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो कि हमारे बॉडी के लिए ट्रिट्स कंडीशन होता है। मेनली फीवर मैनी टाइप के होते हैं। फीवर के दौरान हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी एंड फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फाइट चलता है, तो हमारे बॉडी में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हीट प्रोडक्शन करती है और इन कैरेक्टर को देखकर हम पता लगाते हैं कि फीवर हुआ है या नहीं। तो ये कंक्लूजन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप लोग बाई नेट लिख सकते हो या फिर इससे पहले जो मैंने न्यूरोफिजियोलॉजी का नोट्स शेयर किया हुआ है उसमें का भी रेफरेंस आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे कहने का मतलब है कि नोट्स हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक करने से मुझे ये पता चलता है कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है, तो एक लाइक कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।